वेलकम टू पी एस ट्रेडिंग। तो फ्रेंड, आज के इस न्यू वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक सीरीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर कि आपको आइडिया होगी कि ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन के प्रीमियम क्या होते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन क्या होती है, सब कुछ मैं डालूँगा। लेकिन एक कंडीशन है, आपको भी सपोर्ट करना चाहिए उस पर। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा आया या फिर आपका सपोर्ट अच्छा आया तो मैं ये सीरीज़ जो है तो कंटिन्यू कर सकता हूँ। चलो, तो हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी से। सबसे पहले आते हैं हम ऑप्शन के बारे में। अगर आपको मालूम है ऑप्शन, तो सबको ये मालूम है ऑप्शन है, ऑप्शन ए, सी है, पी है, ये मालूम है। लेकिन उसके डीप एनालिसिस हम करेंगे, मतलब कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में कौन से टाइप होते हैं, ऑप्शन कब पिघलता है, मतलब कि उसके जो प्रीमियम होते हैं तो प्रीमियम टाइम डिके कब होता है, ग्रीक्स क्या होता है, सब कुछ सारा कुछ हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, बेसिक से स्टडी करेंगे। जिनको कुछ भी नहीं मालूम उनके लिए तो ये बेस्ट होगा, और जिनको मालूम है उनके लिए तो ये रिवीजन हो सकता है। चलो, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन का जो सेक्शन है, ऑप्शन का जो सेगमेंट है, ये सबसे पहले स्टार्ट किया था एक्चुअली इंडिया में एनएससी ने। ओके, तो एनएससी ने सबसे पहले स्टार्ट किया। अभी अभी 2024 में बीएससी, 2023 आई थिंक 23-24 में बीएससी ने भी स्टार्ट किया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के ऊपर है, मतलब कि सेंसेक्स और बैंकेक्स में है अभी तो फिलहाल। ओके, आगे जाके वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं स्टॉक के ऊपर, लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में है। ओके, एनएससी ने तो किधर किधर किया है ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं एनएससी के ऊपर। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि ऑप्शन का जो पूरा सेगमेंट है, ऑप्शन चेन, ऑप्शन सीरीज, ये जो जो भी है तो वो किधर मिलता है। एनएससी में हम जाएंगे, एनएससी का जो ओरिजिनल वेबसाइट होता है वहाँ पर हम आएंगे, तो यहाँ पर फ्यूचर ऑन एंड ऑप्शन का एक सेगमेंट रहता है। तो उस पे आने के बाद हम आएंगे मार्केट डेटा के ऊपर। मार्केट डेटा से प्री ओपन मार्केट में हम आ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी के नीचे, मतलब कि कैटेगरी के बाजू में जो निफ्टी 50 लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है सिक्योरिटी इन एफएनओ। ओके, तो इधर आएंगे तो हमें पता चलता है कि कौन कौन से सेक्टर है, सॉरी कौन कौन से स्क्रिप्ट है वहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग की जा रही है। ओके, तो फ्यूचर भी ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन भी ट्रेडिंग होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, अगर उस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करो फ्यूचर, तो मैं फ्यूचर में भी वीडियो डालूंगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में तो ऑप्शन ये चेंजेस होते रहते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि अभी के लिए तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट बिलो 200 के बिलो जो भी स्क्रिप्ट है वहाँ पर ट्रेडिंग हो रहा है। मान लो आगे जाके ये नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी हो सकता है। ये तो सेबी और एक्सचेंज के मिलकर कौन सा नई रूल डालती है और उसके हिसाब से ये चलता रहता है। ओके, तो अभी के लिए तो 99 प्लस 61 प्लस 20, मतलब कि मान लो आप 200 के बिलो के जो भी स्क्रिप्ट है वहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल आइडिया का आ रहा है। आइडिया में भी फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, कोफोर्ज, उसके बाद LTTS, इन्फोसिस, ऐसे नंबर ऑफ स्टॉक है बिलो 200, तो यहाँ पर ऑप्शन का ट्रेडिंग हो रहा है। ओके, तो चलो तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन क्या होता है। तो बेसिकली ऑप्शन में दो प्रकार है, मतलब कि दो मेजर सब प्रकार कैटेगरी आती है। एक आती है ऑप्शन बाइंग और एक कैटेगरी आती है ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन को समझने से पहले एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ से आपको आइडिया मेजर आनी स्टार्ट होगी। मान लो हमने एक न्यू कार परचेस की है, एग्जांपल पकड़ो ये कार है। ओके, तो ड्राइंग अच्छा नहीं, लेकिन पकड़ो अब एक कार है और इस कार का जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपीज़ का आसपास का वैल्यू है। ओके, तो कार का बेसिक जो प्राइस है मान लो 10 लाख के आसपास का प्राइस है। जब भी हम न्यू कार परचेस करते हैं तो कंपनी के हिसाब से या फिर गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं उसके हिसाब से हमें इसको क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस करना पड़ता है। ओके, तो इंश्योरेंस का प्रोसेस अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ कैसा होता है। कि सबसे पहले हमें थोड़ा सा अमाउंट देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। ओके, मान लो एक एग्जांपल की तरफ 10,000 का एक प्रीमियम हम पे कर रहे हैं। किनको पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं कंपनी के इंश्योरेंस कंपनी को। ओके, इंश्योरेंस कंपनी जो रहती है उनको हम क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। आप बोलोगे 10,000 क्यों पे कर रहे हैं, तो उसके
बदले में हमें क्या मिलेगा, मतलब कि जो कार ओनर है उनको क्या मिलेगा, तो उनको एक सर्टन अमाउंट दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि 5 लाख रुपीज़ का एक सर्टन वैल्यू है, जो प्रीमियम हम दे रहे हैं 10,000, उसके बदले 5 लाख रुपीज़ का प्रोटेक्शन हमें दे रहे हैं। 5 लाख रुपये का चेक नहीं देता, प्रोटेक्शन। मान लो कि 5 लाख रुपीज़ का कवर हमें मिल रहा है, किस वैल्यू पर, 10,000 के प्रीमियम पर। मतलब कि वो हमें क्या कर रहे हैं, वो हमें परफेक्ट एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई दे रहे हैं कि आप कम से कम रुपीज़ ले लो, दे दो, और ज़्यादा से हमारे के पास प्रीमियम ले लो। ओके, मतलब कि क्या होता है कि अगर मान लो आगे जाके इस कार को कुछ भी डैमेज होगा, या फिर इस कार को कुछ भी डैमेज होगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन रहती है उनके पास से, लेकिन अगर जाके कार को कुछ भी होता है तो 5 लाख रुपीज़ का जो भी कवर रहता है, 5 लाख रुपीज़ का जो भी कवर रहता है वो कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। हमें कुछ भी पैसे जेब से हमारे से जाने वाला नहीं है। क्यों जाने वाला, बिकॉज हमने पहले से ही प्रोटेक्शन किया है। मतलब कि हमने क्या किया था, पहले से 10,000 रुपीज़ दिए है, उसके बाद हमने एक इंश्योरेंस लिया है। इंश्योरेंस कवर रहता है, उसके एक टाइम पीरियड रहता है। मान लो कि 1 ईयर का एक टाइम पीरियड है, तो 1 ईयर में कभी भी इस कार को कुछ भी होगा, या फिर मान लो एक्सीडेंट वगैरह वगैरह कुछ भी होता है, तो ये इसका जो खर्चा अलग सा जो लगने वाला था वो हमें नहीं भरना पड़ता, वो इंश्योरेंस कंपनी देख लेंगी। तो इस हिसाब का, मतलब कि इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि हमने क्या किया, जो भी बायर था, मतलब कार बायर जो भी था, उन्होंने उनके जेब से मिनिमम वैल्यू दिया, और उनको जो रिटर्न मिल रहा है, मतलब कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न, वो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो आप तो ऐसा बोलोगे तो ये तो बिन कामा का, मतलब कि बिना किसी वजह से लॉस में होता है क्या, तो नहीं। ये क्या करते हैं, ये सब लोगों को मतलब कि बहुत ज़्यादा वैल्यूम पर वो इंश्योरेंस भेजते हैं। और ऐसा नहीं होता कि 100% कार का एक्सीडेंट 1 साल में हुआ, ऐसा नहीं होता, जनरली रेयर केस है, ऐसा नहीं होता। तो इसी वजह से उनको भी प्रॉफिट होता है। ओके, तो अब हम ऑप्शन पर आते हैं कि ऑप्शन क्या होता है। सेम टू सेम एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा है वैसा ही सेम टू सेम डिक्टो कॉपी, कुछ भी नहीं। जो बायर है, मतलब कि हम जो बायर है वो आते हैं हम ऑप्शन बाइंग में, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आती है ऑप्शन सेलिंग में। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे ज़्यादा मुनाफा, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमाएगा इस एग्जाम्पल में, तो बायर ही कमाएगा। क्यों कमाएगा, क्योंकि उनके जेब से सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही गए हैं, ज़्यादा नहीं गए। मान लो गाड़ी हमने बाय की और क्या हुआ, उस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, तो क्या होता है, मान लो एक 5 लाख रुपीज़ का, या मान लो आप 3 लाख रुपीज़ 4 लाख रुपीज़ का खर्चा आने वाला है। तो दोनों एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है जिन्होंने इंश्योरेंस बाय किया है, एक एग्जाम्पल है जिन्होंने इंश्योरेंस बाय नहीं किया। तो जिन्होंने इंश्योरेंस बाय नहीं किया उनके जेब से अलग से 4 लाख रुपीज़ चले गए, लेकिन जिन्होंने इंश्योरेंस बाय किया था उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज उनके पास इंश्योरेंस है, तो उनको उनके जेब से कोई भी रुपया नहीं जाएगा, एक्सेप्ट प्रीमियम फ्रीज जो रहते हैं वो। ओके, तो कोई नहीं जाएगा, वो उसका जो भी खर्चा है वो कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी। मतलब कि ऑप्शन जो भी बाय करता है, मतलब कि इंश्योरेंस बाय करता है, एग्जाम्पल आप ले लो, ऑप्शन जो भी बाय करता है उनके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाई देता है, मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट उनके फेवर में रहता है। ओके, तो ऑप्शन जो भी बायर है उनको ऑलवेज मैक्सिमम प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन रहता है, और जो भी ऑप्शन सेलर है, मतलब कि जिन्होंने भी ऑप्शन सेल किया है, या फिर ऐसा मान लो जिन्होंने इंश्योरेंस सेल किया है, उनका जो प्रॉफिट रहता है वो फिक्स रहता है। ओके, फिक्स प्रॉफिट रहता है। मतलब कि क्या, हमने 10,000 दिए, अगर आप मान लो एक एग्जांपल, एक ऐसा भी कंडीशन होती है कि जहाँ पर 1 ईयर में हमने कोई भी क्लेम नहीं किया, मतलब कि इंश्योरेंस को क्लेम हमने किया नहीं, हमारी कार सेफ है, कुछ भी नहीं उसको हुआ, तो 10,000 हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। 10,000 बुड़ गए, लॉस हो गया, बिकॉज हमने तो कुछ भी किया भी नहीं ढंग से। ओके, तो बायर को क्या होता है, बायर को फिक्स लॉस होता है, मतलब कि जितना वैल्यूएशन का प्रीमियम उन्होंने पे किया है, 10,000 का किया है तो 10,000 ही लॉस होगा, 12,000 का किया है तो 12,000 ही लॉस होगा,
20 का किया है तो 20 जाएगा, 5 का किया है तो 5 एक्सेट्रा। ओके, तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड रहता है, मैक्सिमम रहता है, इसका कोई गारंटी नहीं, अनलिमिटेड भी जा सकता है। ओके, लेकिन जो उनका लॉस है वो लॉस इनका फिक्स रहता है। ऑप्शन बाइंग कंडीशन में लॉस ऑलवेज फिक्स। ओके, तो ये चीज़ आपके दिमाग में 100% बैठनी चाहिए। जब भी आप ऑप्शन के बारे में सोचोगे तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बायर मतलब जो ऑप्शन बाय करते जा रहा है उसको बोलते हैं ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर का प्रॉफिट जो रहता है वो अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन लॉस जो रहता है वो फिक्स रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे 10 रुपीज़ का एक प्रीमियम है, वो 100 भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है और 1100 भी जा सकता है। अपर साइड ओपन है, अपर साइड के लिए वो ओपन है, किधर भी जा सकता है। लेकिन ज़ीरो कब होता है, तो ये ज़ीरो होता है तो ये डाउन साइड तो ज़ीरो के नीचे नहीं आ सकता, नेगेटिव तो नहीं होता, रुपया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये मैक्सिमम इसका जो लॉस है जितना उतना जिन्होंने प्रीमियम पे किया है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ओके, तो ऑप्शन के एग्जाम्पल में ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है। ओके, तो ये चीज़ होगी। ऑप्शन सेलिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। ऑप्शन सेलिंग में सेल करता है। ओके, ध्यान दो, सेलिंग में सेल किया जाता है, बाइंग में बाय करते हैं। ओके, तो ये जब हम बाय करते हैं 10 रुपीज़ तो अपर साइड किधर भी जाता है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए मान लो 10 रुपीज़ का एक प्रीमियम है, हमने क्या किया, सेल किया, तो क्या होता है, ये जो नीचे आएगा वो ज़ीरो तक आ सकता है। मतलब कि इसको प्रॉफिट कितना होगा, जितना कि प्रीमियम का वैल्यूएशन है, मतलब कि फिक्स प्रॉफिट होने वाला है। ओके, लेकिन अपर साइड यहाँ पर क्या है, खुली हुई है। तो अगर ये प्रीमियम 10 से लेके 1000 गया, मतलब कि ये अनलिमिटेड रिस्क है। ओके, तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में 36 नंबर है, मतलब कि ये मराठी में है। ओके, ऐसा तो क्या होता है यहाँ पर कि बहुत ही अलग है, दोनों भी अलग है। जब ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा तो ऑप्शन सेलर को लॉस होगा, जब ऑप्शन सेलर को लॉस होता है तब ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है। तो ये चीज़ दिमाग में 100% रखो। जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी ऑप्शन सेलर को फ़ायदा होता है तब ऑप्शन बायर को घाटा होता है, नुकसान होता है, लेकिन जब भी ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है तो ऑप्शन सेलर को लॉस होता है। तो ये चीज़ फिक्स है। ऑप्शन सेलर को फिक्स प्रॉफिट है, लेकिन ऑप्शन सेलर को जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट है बायर को, लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक है। ओके, तो ये फर्स्ट सेशन है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो दोबारा फिर से देख लो। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से के आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हो या फिर कमेंट करो कैसा लगा है। ओके, उसके बाद आते हैं हम CPO के ऊपर कि यहाँ पर CP क्या होता है। कि सबसे पहले जब भी ऑप्शन सेगमेंट स्टार्ट किया था, ऑप्शन का कारोबार चालू किया था, तो 2 नंबर थे, एक था CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, CA, और दूसरा था PA। ओके ओके, तो ये अलग है मीनिंग, और दूसरा वर्ड है C&P। ओके, तो अमेरिकन मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होता है वहाँ पर CA और PA मतलब कॉल अमेरिकन पुट अमेरिकन, ऐसा नंबर है, ऐसा मीनिंग है। और यूरोप कंट्री में जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट किया उन्होंने स्टार्ट किया CP। तो यहाँ पर एक्सपायरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एक्सपायरी होती है। और हमारे मार्केट में यूरोपियन कंट्री का जो भी मतलब कैटेगरी थी, जो भी प्रोसेस थी, वही कंटिन्यू किया हमारे मार्केट ने, इंडियन मार्केट ने। तो यहाँ पर भी C और P रहता है। C मतलब कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। ओके, तो ऐसा मीनिंग है C&P का। अब हम सिंपल भाषा में हमें देखने की कोशिश करेंगे कि CP क्या होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बहुत ही मतलब कि ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, कैसा मैं बताता हूँ, जस्ट सेकंड। फर्स्ट थिंग तो ये मार्केट है, मान लो ये मार्केट है। उसके बाद यहाँ पर आता है कॉल ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पर आता है, एक सेकंड, पुट ऑप्शन। ओके, यहाँ पर आता है पुट
ऑप्शन। ओके, तो मार्केट जब भी अपसाइड जाएगा, मार्केट जब भी अपसाइड जाएगा तो कॉल का जो प्रीमियम है वो मार्केट के हिसाब से चलता है। मतलब कि अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो कॉल का भी प्रीमियम ऊपर ही जाएगा। मैं ये चार्ट पे भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले थ्योरी करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे। और पुट का जो प्रीमियम है वो मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। मतलब कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा पुट का प्रीमियम नीचे आएगा। उसके बाद अगर मार्केट का जो प्रीमियम है वो नीचे आ रहा है, मतलब कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो भी मार्केट के हिसाब से ही वर्किंग करता है। मतलब कि मार्केट के हिसाब से, मार्केट नीचे जा रहा है तो कॉल सेम जगह होता है। मतलब कि मार्केट ऊपर कॉल ऊपर, मार्केट नीचे कॉल भी नीचे। ओके, और जो पुट ऑप्शन है वो अपोजिट जाता है। ओके, तो पुट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हो गई। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट करो। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क होता है। ओके, तो अभी हम आते हैं हमारे ब्रोकर के ऊपर। यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट लगाते हैं यहाँ पर, या फिर बैंक निफ्टी भी लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी लगाएंगे। ये टाइम फ्रेम आप किधर भी कैसा भी रखो, कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आते हैं हम 3 स्क्रीन। ओके, तो सबसे पहले हम आएंगे स्पॉट। ओके, इसको बोलते हैं स्पॉट। स्पॉट का मतलब क्या होता है कि जो भी इंडाइसेस है, इंडेक्स है, उसका जो भी चार्ट है या फिर उसका जो भी वैल्यूएशन है उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। मतलब कि करंट मार्केट प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। और इसको बोलते हैं स्पॉट चार्ट। मतलब कि ये जो चार्ट हमें शो हो रहा है वो कौन सा है, वो स्पॉट का चार्ट है। ओके, तो इंडेक्स का चार्ट है। यहाँ पर इंडेक्स में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग नहीं होती। ओके, तो ये वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्पॉट में हम बाय और सेल नहीं कर सकते। हमें बाय और सेल करना है तो फ्यूचर में कर सकते हैं या फिर ऑप्शन में कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, वो भी बताता हूँ। ओके, वेट। अब हम आएंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर ब्लू कलर का एक विंडो आया है, मतलब कि इसमें चेंज होगा। तो हम आते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी, इधर है ऑप्शन चेन, यहाँ पर ऑप्शन चेन क्लिक किया तो ये भी देखेंगे ऐट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, ग्रीस क्या होता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले मैं तो क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक चार्ट ओपन किया, उसके बाद यहाँ पर क्लिक, देन ऑप्शन चेन। ये भी बताता हूँ क्या होता है। कॉल पुट लिया यहाँ पर। ओके, ये साइड पुट है, इस साइड कॉल है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने देखा, ये नहीं आया क्या, आया है। ओके, यहाँ पर अगर आपने देखा, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बाय और सेल का विंडो नहीं आता, लेकिन जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बाय और सेल का विंडो आया है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर भी मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर भी बाय और सेल का बटन आया है। ओके, तो अगर मैं बाय करने जाता हूँ कौन सा भी प्रीमियम, तो अगर आपने देखा 1000 का 1 लॉट का जो वैल्यूएशन आ रहा है वो 4000 के आसपास का आ रहा है। ओके, मतलब कि कम से कम रुपीज़ आपको देना है। ये जस्ट टोकन मनी रहता है, प्रीमियम आप पे कर रहे हो। अगर मैं बाय की जगह सेल पर क्लिक किया तो यहाँ पर खरा गेम है, यहाँ पर आपको मार्जिन ज़्यादा देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? जैसे मैंने आपको बताया है कि आप अगर बायर हो तो जस्ट प्रीमियम पे करते हो, लेकिन आप अगर सेलर हो तो आपको होल कैपिटल देना पड़ता है। ओके, सेलर इंश्योरेंस जो भी रहता है, इंश्योरेंस कंपनी, उनके पास तो ज़्यादा फंड रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर बायर ने क्लेम किया तो उनके पास फंड होना चाहिए। तो इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनी के लिए 2 फैसिलिटी रहती है, मतलब कि फ़ंड ज़्यादा देना पड़ता है और प्रॉफिट कम आता है। और बायर की ओर क्या होता है, फंड कम देना पड़ता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट का जो वीडियो है वो अलग सा आएगा, लेकिन ओके, तो वो सीरीज़ में बताऊँगा क्या होता है। अभी के लिए तो हमने कॉल पुट ऐड किया। जैसे हमने अभी देखा कि सी और पी क्या होता है, सी मतलब कॉल, पी मतलब पुट। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये सी है, यहाँ पर ये पुट है। यहाँ से मार्केट नीचे आया है। ओके, यहाँ से मार्केट नीचे आया है, और अगर आपने ये वाला चार्ट दिखाई दिया तो ये और ये डिक्टो सेम की सेम ही, ऑलमोस्ट सेम जगह दिखाई दे रहे हैं। मार्केट नीचे आया तो कॉल का प्रीमियम भी नीचे आया, लेकिन पुट का प्रीमियम किधर गया? यहाँ पर भी 27 लिखा हुआ है, मतलब कि 27 डेट है। यहाँ पर भी 27 है, यहाँ पर 27 इधर है। ओके, तो इधर से मार्केट किधर गया? ये पहले नीचे आया तो ये भी नीचे आया, और ये किधर जाएगा? ये ऊपर जाएगा। ओके,
तो यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद ये किधर गया, ये ऊपर गया, तो ये भी ऊपर गया, और ये किधर आया, नीचे आया। ओके, तो ये नीचे आया, उसके बाद ये किधर गया, ये नीचे आया, मतलब ये भी नीचे आएगा, मतलब ये ऊपर जाएगा। ओके, तो ये सबसे पहले आपने नोट करो चीज़ कि जब मार्केट नीचे आता है कॉल का प्रीमियम उसके साथ नीचे आता है, पुट का प्रीमियम उसके अगेंस्ट जाता है ऊपर। लेकिन मार्केट जब ऊपर जाता है तो कॉल का प्रीमियम ऊपर जाता है, पुट का प्रीमियम नीचे आता है। ओके, तो ये चीज़ क्यों बताई इतना समय लेकर, बिकॉज अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो वही है कि हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे। अभी तक तो आपने ये पढ़ा होगा कि ऊपर माल जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो सिर्फ बाय करो, नीचे आ रहा है तो सेल करो, ऐसा हमने पढ़ा है। ओके, आगे पहले आपको या फिर आपको मालूम होगा, लेकिन ऑप्शन में वैसे नहीं होता। ऑप्शन में हम बाय भी कर सकते हैं प्रीमियम को और सेल भी कर सकते हैं प्रीमियम को, तो ये दोनों अलग पार्ट है। हम बाय कब करेंगे, सेल कब करेंगे, उसका वीडियो नेक्स्ट टाइम आएगा। अभी के लिए ये है कि हम दोनों भी कर सकते हैं, एट ए टाइम हम दोनों जगह भी ट्रेड कर सकते हैं। कैसा करेंगे वही देखने वाला हूँ। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, मार्केट। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल का प्रीमियम भी ऊपर ही जाएगा। मतलब कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, कॉल को बाय करना चाहिए। कौन सा कॉल को बाय करेंगे, क्या होता है, सब प्रोसेस बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो पुट नीचे आता है, पुट नीचे आता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो पुट का जो प्रीमियम है उसको सेल कर सकते हैं। अब आगे जाके मार्केट ओपन होने के बाद ये दोनों चीज़ मत करना, अभी के लिए बताता हूँ कि और है, और मतलब कि क्या, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो दोनों में से एक हम कर सकते हैं, या फिर आपके पास फंड ज़्यादा है तो आप दोनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए ये सीरीज़ ख़त्म होने दो। सीरीज़ के बाद ही आपको पता चलेगा क्या मार्केट है। ओके, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो क्या करना चाहिए, कॉल भी नीचे आता है आपको पता है, तो क्या करेंगे, कॉल के प्रीमियम को हम सेल कर सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे आता है तो पुट ऊपर जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, पुट के प्रीमियम को बाय कर सकते हैं। मगर नहीं, अगर आप ऑप्शन बायर हो और मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपके पास फंड कम है कि या फिर आपको चाहिए बिग प्रॉफिट, तो आप क्या कर सकते हो कि मार्केट अगर नीचे जाने वाला है तो यहाँ पर आप पुट बाय कर सकते हो। अगर मान लो आप ऑप्शन बायर नहीं हो, आप ऑप्शन सेलर हो, ऑप्शन सेलर, मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या होता है, पुट किधर आता है, नीचे आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, पुट को सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, मार्केट आ रहा है नीचे, तो हम कॉल सेल कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला जो कंसेप्ट हमने अभी देखा है, इसको दोबारा रिपीट करो, या फिर दोबारा रिपीट तो 4 बार रिपीट करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, उसके साथ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगा होगा तो लाइक्स करो इस वीडियो को। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे वैसे मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा।